हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज ये चैनल ये जो है आपका अपना सेशन, कौन सा सेशन है? पॉलिटेक्निक प्रॉब्लम सॉल्व इन 10 मिनट्स। मतलब कि इस सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक में जितने भी क्वेश्चंस आपके द्वारा टेलीग्राम ग्रुप पे जो सेंड किया जाता है उसका सॉल्यूशन करते हैं और हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सीखते हैं ताकि ये हमारे एग्जाम को पास करने में हेल्प कर सके। तो चलिए देर ना करते हुए कुछ क्वेश्चंस आपके ही दोस्तों के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप में भेजा गया है। अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। मेरे ग्रुप का नाम है अपना क्रैक पॉलिटेक्निक, CRACK, क्रैक पॉलिटेक्निक। जब आप क्रैक पॉलिटेक्निक ये इतना ही डालेंगे ना, क्रैक पॉलिटेक्निक डालेंगे तो मेरा फिगर आ जाएगा और उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाएंगे। और बहुत सारे दोस्त आपके वहां पे जुड़े हुए हैं और क्वेश्चंस को भेजते हैं और वो अपना आंसर पाते हैं। वो पढ़ते पढ़ते अगर कहीं पे फंस जाते हैं तो उस क्वेश्चंस को भेजते हैं। आप भी इस चीज का बेनिफिट उठाइए अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है तो। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपको कि यदि √x+1 माइनस √x-1 इक्वल्स टू 1 हो तो x का मान बताओ। इंग्लिश में बोले कि इफ दिस मतलब एक √x-1 माइनस √x+1 माइनस √x-1 इक्वल्स टू 1 हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन पूछा गया था चंदन, आपके ही फ्रेंड्स हैं चंदन जिनका नाम है, वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन रहे √x+1 माइनस √x-1 इक्वल्स टू 1, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो एक तरीका है आपको कि आप पहले ऐसे लिखे √x+1 इक्वल्स टू 1 प्लस इसको x-1, इसको आप लिख लें। फिर अब आपको रूट को रिमूव करना है तो रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो इसका रूट तो हट जाएगा। x+1 इक्वल्स टू x, पहले तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² प्लस b² क्या हो जाएगा? मतलब कि √x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी की जगह पे क्या हो जाएगा? x-1। देख रहे हैं इस तरह से आप करेंगे। फिर यहां से आप x का वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो आपका टाइम बहुत जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे x का वैल्यू इधर इक्वल टू में कुछ दे दिया रहे और इस 4 ऑप्शन में से आपको कुछ पूछे कि आप x का वैल्यू निकालो, आप इसका भी निकालने लगोगे तो बहुत लंबा मेथड जाएगा जो कि मैं नहीं बताऊंगा। आपको अगर शौक है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका समय जाएगा। आपको क्वेश्चन करना ही है लेकिन समय को बचाते हुए करना है, स्मार्टली तरीके से करना है, इसलिए आप कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को नहीं करेंगे, इस मेथड से नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या? इस तरह के क्वेश्चंस को आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चंस में ऑप्शन को पुट करके जल्दी से देख लेंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS जहां पे आ जाएगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए जल्दी से पुट करते हैं सारा ऑप्शन। देखिए इसमें पहला ऑप्शन मैं पुट करने की कोशिश करता हूं और मेरा तो सलाह रहेगा आप इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले लास्ट वाला ऑप्शन पुट कर, जिस भी क्वेश्चन में लास्ट ऑप्शन मतलब ऑप्शन पुट करके आंसर निकालना हो तो मैक्सिमम चीजों में मैंने देखा है, मैंने मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ऐसा लगता है मुझे कि लास्ट वाला ऑप्शन होता है। लेकिन तो ऐसा नहीं है कि आप लास्ट वाला आंसर मार के चले जाएंगे, आप लास्ट वाला ऑप्शन सबसे पहले चेक करेंगे तब आपको आंसर आएगा। फिर भी मैं आपको शुरू से ही करके दिखाता हूं। जैसे इसको 2/3 पुट करूंगा तो यहाँ पे 2/3 पुट करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस 1 माइनस √2/3 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे तो आप इसके नीचे 1 है तो 1 क्या हो जाएगा? 3 और 2 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 3/2। ये क्या हो जाएगा? √5/3 माइनस √1/2। देखिए √रूट के अंदर अगर कभी भी माइनस हो जाए ना तो आप अपने आप में समझ लीजिए कि ये गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं होता। √रूट के अंदर माइनस कभी होता ही नहीं और इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते इससे ज्यादा। तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। इधर 1 आना चाहिए, 1 कभी आएगा ही नहीं। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? 4/5। तो ये क्या हो जाएगा? 4/5 प्लस 1 माइनस 4/5 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? दोनों कैल्सियम लेंगे तो 5 आ जाएगा। इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 5। ये क्या हो जाएगा? √4 माइनस 5/5। ये क्या हो जाएगा? 9/5। इसके अंदर भी देखिए माइनस 1/5 आ जाएगा √। फिर रूट के अंदर माइनस आ गया, ये अपने आप में गलत है। रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाएगा ये अपने आप में गलत है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आप जल्दी से तीसरा ऑप्शन ट्राई कीजिए। अगर आप खुद से करेंगे तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लगेगा 1 मिनट, लेकिन आप 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। चलिए तीसरा ऑप्शन पुट करते हैं
3/5 + 1 - 3/5 - 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, अंडर रूट रहेगा, ये 3 + 5 √3 - 5/5। देखिए यहाँ पे भी -2 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -2, तो ये भी मतलब इसको भी सॉल्व करके आप 1 नहीं ला सकते हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन चलते हैं चेक करने। सबसे लास्ट ऑप्शन आप जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 + 1 - 5/4 - 1, ये क्या हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5 + 4, ये क्या हो जाएगा 5 - 4/4, ये क्या हो जाएगा 9/4 का अंडर रूट -1/4 का अंडर रूट। अब देखिए ये यहाँ पे प्लस बन गया और लग रहा है कि इसका ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ये क्या कितना हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, -1 का 1 और 2 का 4 का रूट 2, ये दोनों कैल्सियम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2/2 = 2/2 = कितना हो जाएगा 1। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये 2 जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस ऑप्शन को रख रहे हैं, तो एलएचएस में कितना आ जा रहा है, एलएचएस में कितना आ जा रहा है R1, और आरएचएस में भी कितना है, आरएचएस में भी 1 है, तो 1 मतलब एलएचएस = आरएचएस इसमें आ जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चंस आएगा आपके एग्जाम में, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऑप्शन पुट करके ही बनाएंगे, कभी भी मेथड से बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो आपका समय भी जाएगा और लास्ट में आपको आंसर भी नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी जाएगा तो आपको उतना समय चला जाएगा कि आप 2-4 क्वेश्चंस को खा ही गए होंगे, क्योंकि आप उस समय में दूसरा क्वेश्चन जो इजी है उसको कर सकते थे। तो इस तरह से आप इस पुट करके इस मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अब आप हर क्वेश्चन को मेथड से आंसर खोजने की कोशिश नहीं करेंगे, वो बचपन वाला हरकत नहीं करेंगे। आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में ये नहीं पूछा जाता है कि आप कैसे बना रहे हो, आप जैसे भी बनाओ लेकिन जल्दी बनाओ। मैटर ये करता है, क्योंकि बनाना सबको आता है, सॉल्व करना सबको आता है, जो रेस वही जीतता है जो जल्दी सॉल्व करता है। तो आप रेस जीतने की कोशिश करेंगे ताकि जितना शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से आप बना के और रेस को जीत ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भेजा गया है सौरभ भट्ट जी के द्वारा। सौरभ भट्ट एक स्टूडेंट है, आप ही के फ्रेंड है, वो भेजे इस क्वेश्चन को। उन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन को भेजा है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन तो उन्हीं का है, तो सबसे पहले उनका समझना जरूरी है। और मैं आपको भी समझाऊंगा, हिंदी वाले भी बच्चे टेंशन ना ले, मैं हिंदी में इस क्वेश्चन को बोल दूंगा, तो आप लिख लीजिएगा कि हिंदी में इसका क्या होगा। लिखे हैं पहले उनका क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस of curvature 30 centimeter and the convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. The mirror are placed opposite to each other and 60 centimeter apart from each other. Find the position of image formed by reflection of convex mirror. कहने का मतलब ये है, हिंदी वाले बच्चे क्वेश्चंस को एक बार लिख ले, मैं फटाफट बोल दे रहा हूं कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, एक वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। उस वस्तु को दो दर्पण के बीच में रखा जाता है। एक दर्पण अवतल दर्पण है और दूसरा दर्पण उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है और उत्तल दर्पण का भी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। दोनों इस वस्तु को दोनों दर्पण के बीचों बीच रखा जा रहा है, मिडवे लिखा हुआ है, बीचों बीच रखा जा रहा है। तो उस वस्तु के द्वारा बनाए गए इमेज का पोजीशन, मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस मिरर के द्वारा बोल रहा है, कॉन्वेक्स मिरर का, मतलब कि उत्तल दर्पण के द्वारा बनाए गए मिरर से उत्तल दर्पण के द्वारा बनाए गए मतलब कि प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, मतलब कि उत्तल दर्पण उस प्रतिबिंब को कहाँ पे बनाएगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा। मैं क्वेश्चन को वर्ड्स में बोल दिया, कैसे है क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए दो मिरर दिया गया है, एक बोला कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या रहता है, ये बाहर से रंगा होता हुआ है, बाहर से कोटिंग होता है, अंदर रिफ्लेक्सिंग होता है। एक उत्तल दर्पण है, ये है, इसका ऐसे रहता है, अंदर से इसमें कोटिंग रहता है। ये क्या है, कॉनकेव, और ये क्या है, कॉन्वेक्स। हिंदी में बोले तो ये अवतल है, ये उत्तल है। ठीक इस तरह से है।
अब बोल रहा है कि ये दोनों जो मिरर है ना एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। देखिए मतलब ये जो दिया गया है यहां से यहां दिया गया है कि 60 सेंटीमीटर है और दोनों एक दूसरे के सामने रखा हुआ है। देखिए सामने का मतलब कि इसका मुंह मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके सामने और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके सामने, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के सामने रखा हुआ है। अब कह रहे कि कोई वस्तु जो है कोई एक ऑब्जेक्ट है वो बीचों बीच इन दोनों के बीचों बीच रखा था। पूरा 60 है तो इसका बीचों बीच कितना होगा, यहाँ पे मान लो एक वस्तु के यहाँ पे 30 पे रखा गया है, यहाँ से भी 30 सेंटीमीटर है तभी तो बीचों बीच होगा, और यहाँ से भी 30 सेंटीमीटर रखा हुआ यहाँ पे है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये भी मिरर बनाएगा और ये भी मिरर बनाएगा, ये भी दर्पण बनाएगा, ये भी दर्पण बनाएगा। तब पूछ रहा है कि आप बताओ कि इस आपसे पूछ रहा है कि किस दर्पण, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा मतलब कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब इस वस्तु के द्वारा बनाया जा रहा है उस प्रतिबिंब का आप पोजीशन बताइए। उस प्रतिबिंब का आपसे पोजीशन पूछ रहा है तो आप समझिए उस प्रतिबिंब मतलब उसके इमेज का पोजीशन पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, आप क्या जानते हैं, आपको देखिए मैं आपको क्या बताया था कि आप जब मेरा वो मिरर वाला चैप्टर देखे होंगे तो ठीक समझ में आएगा आपको, नहीं तो आप जाके देख लीजिए। फिर भी मैं यहाँ से बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें साइन कन्वेंशन कि यू क्या ले, वी क्या ले और एफ क्या ले। फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूं 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, ये मिरर फॉर्मूला। आपको निकालना ये है, आपको ये पता है और ये पता होना चाहिए तभी आप ये निकालोगे। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो अब देखिए आप कैसे आप इसको निकालेंगे। देखिए ये वस्तु है, वस्तु इस मिरर से कहाँ रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है। तो u इक्वल्स टू तो 30 हो गया, लेकिन अब 30 पॉजिटिव की निगेटिव, 30 धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो मैं बताया था कि आप जहां पे भी वस्तु लिखा हुआ है रखा हुआ है वहां से जिस मिरर की तरफ आपको इमेज बनाना है ऐसे आप एरो खींचेंगे और मिरर को ऐसे क्रॉस करते हुए एरो मतलब चिन्ह ऐसे लिखेंगे और इस मिरर से इस साइड मतलब एरो के टेल मतलब कि एरो के पूंछ के साइड में जितना भी दूरी होगा वो निगेटिव लेंगे और एरो के हेड के तरफ में मतलब सिर के तरफ में जितना भी दूरी होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। यहाँ से इधर सब निगेटिव, यहाँ से इधर मतलब इस मिरर से इस दर्पण से इधर सब निगेटिव, पूंछ की तरफ सब निगेटिव और दर्पण से इधर सब पॉजिटिव। तो देखिए यू क्या है, दर्पण के इस साइड है कि इस साइड है, दर्पण से पूंछ की तरफ है तो इसलिए यू का वैल्यू क्या लेंगे आप, निगेटिव लेंगे। अब आपको जब पढ़े होंगे मेरे से तो मैं आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर का जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस जो होता है, फोकस क्या होता है हमेशा क्या होता है, इसका फोकस क्या होता है हमेशा, मैं बताया था आपको पॉजिटिव होता है, इसका फोकस हमेशा धनात्मक होता है। और मैं आपको ये भी बताया था कि ये यहाँ से यहाँ क्या बताया था, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको ये भी बताया गया है कि r इक्वल्स टू क्या होता है 2f। तो r का वैल्यू कितना दिया गया है, r का वैल्यू 30 दिया गया है इक्वल्स टू 2 गुने f, तो ये कट जाएगा 15, तो f कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। फोकस कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, लेकिन पॉजिटिव की निगेटिव। तो मैं बताया था कि आपको कन्वेक्स मिरर का मतलब उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो इसलिए यहाँ पे f इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपको f पता हो गया, u पता हो गया, तो आप भी नहीं निकालोगे। देखिए मैं निकाल रहा हूँ, आप इजिली आप इस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ। तो इसका मैं v निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। आपको ये निकालना है तो आप इसको इस साइड लेके चलिए। तो 1/f माइनस 1/, देखिए इधर प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/v। अब यहाँ पे जो f फोकस की जगह पे फोकस रख देंगे तो 1/15 माइनस 1/, और u की जगह पे कितना है -30 है तो -30 इक्वल्स टू 1/v। क्या हो जाएगा 1/v। अब देखिए एक बार और लिख लीजिए 1/15 प्लस, देखिए ये माइनस और ये माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस 1/30 इक्वल्स टू 1/v। अब जब आप दोनों इसका लघुत्तम एलसीएम लेंगे तो ये 30 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 30 होने के बाद ये 15 दूनी 30, आइए 30 एक बार में इक्वल्स टू 1/v। ये क्या हो जाएगा इसके बाद आपका हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा 3/30 इक्वल्स टू 1/v। इसको आप काटेंगे तो 3 दहा में 30 मतलब कि 1/10 इक्वल्स टू 1/v। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो v का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो v, और 10 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10। ये क्या हो जाएगा v का वैल्यू 10 आ गया
और देख लीजिए आपका आंसर में दिया गया है v का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया होगा नोट डाउन आपको? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके ही एक फ्रेंड के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप में क्रैक पॉलिटेक्निक में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ही के द्वारा इधर क्वेश्चन मैं लिखता हूं। क्वेश्चन था 2 log 8m, यदि लिखा हुआ था यहाँ पे, यदि 2 log 8m इक्वल्स टू p और log 2 यहाँ पे 2m इक्वल्स टू q। ठीक है, और q माइनस p इक्वल्स टू 4, तो m का मान क्या होगा? ऑप्शन में था, ए ऑप्शन में था 265, बी ऑप्शन था 512, सी ऑप्शन था 256 और डी ऑप्शन था 625। ये क्वेश्चन था आपके ही फ्रेंड, इनका नाम है हंसराज जी के द्वारा पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको लॉग का चैप्टर अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। मैं लॉग एमिंग है यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ाया हूँ। वहां पे आपको 50 से ज्यादा वीडियो अपलोड के लिए अपलोड कर दिया गया है, तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, वहां से लॉग आपको समझ में आएगा। मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ कि कैसे होगा ये। देखिए, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले देखिए आपको क्वेश्चन में कुछ भी डाटा दिया गया रहता है, कुछ भी दिया गया रहता है तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। ये देखिए, ये दिया गया है ना q माइनस पी इक्वल्स टू 4। तो अब बताइए q माइनस पी कैसे आएगा? जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तभी तो q माइनस पी आएगा। तो आप पहले तो ये सोचिए कि पहले मैं ये कर लो, तो ये मान लो q माइनस पी करना है आपको, तो q माइनस पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? log 2m माइनस log 2 log, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ये लिखना है आपको q माइनस p इक्वल्स टू, तो q की जगह पे ये लिख दूं log 2m माइनस 2 log 8m। इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको करना होगा इन दोनों को, देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन दोनों को एक लॉग के बेस में कन्वर्ट करना। देखना इसका बेस कितना है? 2 है, इसका बेस कितना है? 8 है। तो आपका कोशिश रहेगा कि आप इसके बेस को भी क्या कर दें? 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? log 2 इंटू एम। मैं आपको बताया था वहां पे कि log a इंटू बी इक्वल्स टू क्या होता है? log a प्लस log b। आप इस तरह से कर सकते हैं अगर इस तरह से दिया गया है तो इसी हेल्प से, इसके हेल्प से log a इंटू बी इक्वल्स log a प्लस बी, तो इसके हेल्प से आप इस चीज को लिख सकते हैं log 2 प्लस log 2m, और यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट दे लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 log, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 लिख सकते हैं क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्योंकि मैं इसको भी इसी के बेस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इंटू एम लिखा जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 2 log 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं 1 प्लस log, इधर क्या हो जाएगा? इधर p माइनस q का वैल्यू कितना दिया है? 4। इसको भी क्या लिख लेंगे आप? 4 log 2m। अब देखिए मैं बताया था आपको, अगर इसके पावर जो रहता है वो नीचे आ जाता है। अगर ऐसा रहता है log a b के पावर x, तो ये यहाँ आ जाता है, मतलब कि x log a इंटू बी हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताया था कि अगर ऐसा रहेगा log a के पावर m b, तो ये जो होता है हो जाएगा 1/m log a b।
अब ये भी आपको थ्योरम में बताया था कि ये इसका पावर जो रहता है वो नीचे आ जाता था। देखिए इसका 2 के पावर 3 है, तो ये वाला क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे यहाँ पे माइनस ये 2/3 log m, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको इस साइड कर दूं क्या 1 को, तो 4 - 1 इक्वल्स टू log 2m माइनस 2/3 log 2m। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, log 2m है, ये भी log 2m है, तो दोनों में कॉमन ले log 2m। आप क्वेश्चन को लिख लिए होंगे, मैं मिटा दे रहा हूं। यहां पे मैं लिख दूं ये 4 - 3 इक्वल्स टू कितना, 4 - 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू ये दोनों में से मैं log 2m कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2/3 बच जाएगा। देखिए ये 3 इक्वल्स टू log 2m, यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू log 2m, ये 3 यहाँ पे 2m, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 3 - 2 1/3 हो जाएगा। तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इक्वल्स टू log m2। अब मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए बताया था, यहाँ पे ऐसे आप लिख लीजिए log 2m इक्वल्स टू 9 है, तो मैं क्या बताया था, ये क्या चल जाता है, यहाँ वाला यहाँ पे चला जाता है और ये यहाँ पे रह जाता है। log से m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 के पावर 9। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो log का जाके देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा। और 2 के पावर 9 कितना आ जाएगा, 512। ये आपके ऑप्शन, इसका ऑप्शन था इस क्वेश्चन का, मैं ऑप्शन नहीं लिखा ना, लिख दिया था। इसका बी ऑप्शन था 512, तो बी आंसर हो जाएगा आपका। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस रहता है, तो आप इसको देख लेंगे थोड़ा ढंग से कि कैसे कैसे कराया गया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से करके देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए आप। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं। अच्छा, ये जो आपके फ्रेंड हैं सौरभ भट्ट जी, आप सौरभ भट्ट जो हैं वो अरिहंत का बुक फॉलो करते हैं, तो मैं अरिहंत का बुक आपको रिकमेंड किया था, लेकिन अरिहंत का मैं वो बुक रिकमेंड किया था, मैं आपको बताया था कि आप अरिहंत का क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, आप गलती से अरिहंत का प्रैक्टिस सेट ना बनाएं। मैं आपका एक क्वेश्चन बता दिया हूं क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छा था, वो क्वेश्चन आपके लेवल का था, बाकी क्वेश्चन आपके लेवल से ऊपर था। उस तरह के क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक में नहीं पूछा जाता है, और गलती से कुछ भी लिया जाता है, कुछ भी लिया जाए कभी, तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप वैसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में टच करेंगे, अदरवाइज उसके चक्कर में आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो मैं वैसा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डील करूंगा कि बाकी बच्चों को दिक्कत, मतलब कि वैसा क्वेश्चन ही नहीं आता। मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि हम लोग को बहुत स्मार्टली पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है कि हम लोग को दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप वो क्वेश्चन आपको अगर बुरा लगे तो सॉरी, बट वो क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे। मेरा स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको यही हिदायत दूंगा कि उस टाइप के क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे। आप क्वेश्चंस बैंक को सबसे पहले 1982 से 2019 तक बना लें। इसके बाद उपकार का आप उपकार हो गया या कोई और बुक आप अपने एनसीईआरटी या कोई और बुक का मतलब कि आप क्वेश्चंस बैंक बना सकते हैं, उस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। या अगर आपके पास एशांत का बुक है तो उसका ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिए। अब उस तरह के क्वेश्चन, उतने बड़े बड़े क्वेश्चन समझ जाइए, उस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, बाकी आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भेजिए। नहीं, आपको अगर नहीं भी समझ में आता तब क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं यहाँ पे देख लूंगा कि कौन क्वेश्चन आपको बताने लायक है। मैं आपका एक क्वेश्चन बताया क्योंकि वो बताने लायक था, वो आपके लेवल का था, ठीक है। नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ और सेशन को खत्म करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, उसके बाद आप सेशन को खत्म करते हैं हम लोग। देखिए दिया गया है कि किसी वलय के भीतर और बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि किसी वलय का मैं क्वेश्चन मुंह से ही बोल रहा हूँ कि किसी वलय का बाहरी त्रिज्या, और ये वलय है, ये रिंग है, कह रहा है कि किसी रिंग का बाहरी त्रिज्या और अंदरूनी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो आप उस क्षेत्र का क्षेत्रफल, कलर पार्ट का क्षेत्रफल निकालें। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए इसका त्रिज्या ये दिया गया है, ये 4 दिया गया है, और इसका त्रिज्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर दिया गया है।
तो आपसे इसका एरिया पूछ रहा है। आई होप कि ये सारे बच्चे बना पाएंगे। इसका त्रिज्या पूछ रहा है आपसे, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है मैं बता दूं। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया गया है पाई वर्ग मीटर। बहुत सारे ऑप्शन बच्चे हमारे क्वेश्चन को लिख के बना लेंगे। पाई वर्ग मीटर। दूसरा है पाई बाई 2 वर्ग मीटर। तीसरा है पाई बाई 2 वर्ग मीटर। तीसरा है ऑप्शन 12 वर्ग मीटर। और डी ऑप्शन है 22 वर्ग मीटर। ठीक है, आप कैसे करेंगे, आप इस तरह के क्वेश्चंस तो आप तो बहुत इजीली बना लिए होंगे। मैं फिर भी बता देता हूँ, जब भी इस तरह का इसका ऑप्शन इसका एरिया आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे, इस बड़े वाले वलय के मतलब बड़े वाले रिंग के एरिया में से अगर छोटे वाले रिंग के एरिया को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको इस पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो बड़े वाले रिंग का एरिया क्या, मान लो बड़े वाले रिंग का मैं आर मान लू और छोटे वाले रिंग का त्रिज्या आर छोटा आर मान लू, तो बड़े वाले रिंग का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और छोटे वाले रिंग का एरिया क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप एरिया इक्वल हो जाएगा। दोनों में पाई कॉमन हो गया, पाई निकाल लेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे बस ये बताने आपको आया था, मेरे को यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बताना था, बस इतना मेरे को बताना था। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन के बारे में बताना था। अभी तो यहाँ पे 4 है तो आप 4 का स्क्वायर कर लोगे 16, यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लोगे 9 और दोनों को घटा के 7 कर लोगे। लेकिन जब बड़ा नंबर रहेगा आप तो यहाँ पे उसको स्क्वायर करने में आपको दिक्कत होगा। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन बने तो आप देखिए a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो आप क्या फॉर्मूला पुट करोगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मतलब की आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। आपको स्क्वायर करने का झंझट खत्म। ये पाई हो गया, आर का वैल्यू कितना होता है 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3। ये क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू ये 4 3 7 4 में ले 3 गया 1, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 22 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, जब भी रहेगा तो आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला से आप सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस को, और आप भेजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन भेजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे अगर नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाइए। डेली आपको सॉल्यूशन यहाँ पे रात को लगभग, अभी तो मैं 9 बजे अपलोड करता हूँ, फिर सोच रहा हूँ कि 8 बजे अपलोड करना शुरू कर दूं ताकि आपको जल्दी मिल जाए। तो 8 बजे से अपलोड कर दिया करूंगा। कभी कभी 9 भी बज सकता है और कभी कभी लेट भी हो सकता है, तो उसके लिए आप नहीं, आपको कभी न कभी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप क्वेश्चन को टेलीग्राम पे भेजिए, क्रैक पॉलिटेक्निक, और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।